नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज अपने पड़ोसी राज्य झारखंड की। बिहार की तो हम लगातार बात करते हैं, हम पड़ोसी राज्य झारखंड की बात करेंगे कि वहाँ झारखंड में सिस्टम, विधानसभा, यूपीएससी या कहें कोर्ट से भी ऊपर है वहाँ के डीजीपी का पद। और किस तरह से झारखंड के डीजीपी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और सरकार भी उनका साथ दे रही है, जिस कारण से कई लोगों का लॉस हो रहा है। क्योंकि अभी कहें 17 डीएसपी जो कि आईपीएस बनने वाले हैं, उनको लेकर के बैठक जो यूपीएससी में होनी है वो बैठक नहीं हो रही है, क्योंकि यूपीएससी अनुराग गुप्ता जो अभी वर्तमान में डीजीपी हैं उनको डीजीपी मानने से इनकार कर रही है, क्योंकि उनका कार्यकाल 30 अप्रैल 2025 को ख़त्म हो गया और जिस हिसाब से उनको एक्सटेंशन दिया गया, जिस नियम के आधार पे उस एक्सटेंशन को, उस नियम को यूपीएससी मानने से इनकार कर रहा है। वैसी स्थिति में झारखंड की सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है, इनको डीजीपी बनाए हुए है और इनके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट गए, बाबूलाल मरांडी वो वहाँ गए। वहाँ वो सुप्रीम कोर्ट ने के 3 बेंच ने कहा जो ये मामला कैट का मामला है, आप कैट में जाइए, कैट के ट्रिब्यूनल में जाइए, वहाँ जाकर आप इस पर बात कीजिए, वहाँ आपको न्याय मिल सकता है। इसके बावजूद भी कहीं से भी अनुराग गुप्ता टस से मस नहीं होने वाले हैं, जबकि उनकी सैलरी भी कहा जा रहा है बंद है। बिना सैलरी के डीजीपी अगर हो तो अनुराग गुप्ता जैसा हो। अब अनुराग गुप्ता कहें जो 18 अगस्त को एक बैठक थी, 18 अगस्त को एक बैठक थी, प्रस्तावित बैठक, जिसमें इन सारे जो डीएसपी हैं उनको आईपीएस में प्रमोट करने के लिए बैठक होनी थी। बैठक में कहें जो एक तरह से माफ़ कीजिएगा 13 अगस्त को बैठक में झारखंड सरकार ने डीजीपी को बैठने की अनुमति मांगी, यूपीएससी से नहीं मिला। 13 को लोग पहुंचे, वहां बैठक में जैसे ही डीजीपी अनुराग गुप्ता वहां मौजूद पाए जाते हैं, साथ में वहां की गृह सचिव, मुख्य सचिव सब वहां बैठक में मिलते हैं, लेकिन अनुराग गुप्ता के बैठने के कारण यूपीएससी बैठक में शामिल नहीं होता है, बैठक को कंडक्ट नहीं करता है, जिस कारण से इन 17 डीएसपी का प्रमोशन अधर में लटक जाता है। क्योंकि 7 आईपीएस का मतलब 17 में से 9 आईपीएस पद रिक्त हैं जिनको प्रमोट करना है, जिन डीएसपी को आईपीएस में और कुछ को कहें जो एएसपी में या किसमें, लेकिन वो यूपीएससी की बैठक के बाद ही तय किया जाएगा। लेकिन यूपीएससी बैठक करने को तैयार नहीं, जब तक अरविंद गुप्ता डीजीपी बने रहेंगे इस तरह की बैठक में यूपीएससी अपने आप को सम्मिलित नहीं करेगा। तो इसका खामियाजा वो जो डीएसपी जो प्रमोशन पाने वाले हैं उनको भुगतना पड़ रहा है और ये भुगत रहे हैं। वैसी स्थिति में अभी देखना है जो आखिर 30 अप्रैल 2025 को रिटायर कर दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट ने जिस नियम के तहत इनका विस्तार किया, केंद्र ने उसको नियम विरुद्ध माना। डीजीपी को कई बार हटाने का निर्देश भी आया, पत्र भी आया, लेकिन तब पर भी वो डीजीपी के पद से न हटे न हटाए गए राज्य सरकार के द्वारा। केंद्र और यूपीएससी कह रही है हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवेन करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कैट का मामला है, कैट के पास जाएं, लेकिन अनुराग गुप्ता के डीजीपी रहते हुए वहाँ का पुलिस के काम में केंद्र का कोई सहयोग नहीं मिलेगा। और शायद लगता है जो अनुराग गुप्ता जो डीजीपी के पद पे हैं उनकी सैलरी भी रोक दी गई है। 2022 मतलब अनुराग गुप्ता 90 बैच के अधिकारी हैं। 2022 में इन्हें डीजी में प्रमोशन हुआ। 26 जुलाई 2024 को वो प्रभारी डीजीपी झारखंड के बनाए जाते हैं। 19 अक्टूबर 2024 को वो डीजीपी के रूप में उनका नोटिफिकेशन हो जाता है। डीजीपी जो इससे पहले थे अजय सिंह, उन्हें झारखंड पुलिस आवास निगम लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया जाता है। एक तरह से कहे जो ये, और 30 अप्रैल 2025 तक ही इनका टेन्योर था। इसके बाद ये रह रहे हैं और ये डीजीपी रहते हुए विवाद से ग्रसित, ये विवादित पद जो है अभी झारखंड का, और जो किसी दूसरे जो डीजीपी बनने वाले हैं उनकी हकमारी भी हो रही है। जो नए डीएसपी से आईपीएस होने वाले हैं उनकी भी हकमारी हो रही है। एक तरह से कहें जो डीजी का झारखंड में डीजीपी विवाद है जो कि चल रहा है, ये बहुतों का हक मारने पर अड़ा हुआ है और मतलब बहुत का हक मार चुका है। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे जो हम अचानक से बिहार से झारखंड कैसे चले गए, क्योंकि एक ये भी पुलिसकर्मियों की ही खबर है। एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति के जिद के कारण, एक सरकार के जिद के कारण वो एक तरह से कहें जो पूरी की पूरी सिस्टम पर प्रहार हुआ है, चौपट हो रहा है। इसको लेकर के भी खबर पब्लिक डोमेन में दर्शकों तक पहुंचाना
हमारा जिम्मा था केवल बिहार ही नहीं, बिहार झारखंड के भी खबरों को हम दर्शकों आप तक लेके आते हैं। लेकिन अब देखना है जो इस डीजीपी विवाद के कारण क्या ये डीएसपी आईपीएस बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं। क्या यूपीएससी बिना अनुराग गुप्ता जो डीजीपी है उनके बिना बैठक कर सकता है कि नहीं कर सकता है, या अगर करता है तो वो भी ठीक है, कम से कम वो एक तरह से वो जो डीएसपी को प्रमोट होना है वो आईपीएस में प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन एक शायद एक प्रावधान भी है, जो अगर चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी अगर बैठक में मौजूद है और यूपीएससी वो बैठक कंडक्ट करती है तो ये डीएसपी आईपीएस के रूप में प्रमोट हो सकते हैं। अब देखना है जो बिना डीजीपी के, बिना अनुराग गुप्ता के यूपीएससी बैठक लेता है कि नहीं लेता है, डीएसपी आईपीएस बनते हैं कि नहीं बनते हैं, इस पर हमारी रहेगी नज़र। जैसे ही कुछ अपडेट होगा दर्शकों आप तक फिर लेके हम पहुंचेंगे। आप अपना कमेंट बॉक्स में डालना न भूलें।